भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है? ये पुत्र जगन्नाथ और वृद्धा माँ कर्णाबाई के प्रेम की कहानी है। जगन्नाथ मंदिर के समीप ही माँ कर्णा की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वो एक गरीब वृद्धा थी, लेकिन भगवान के प्रति बड़े वात्सल्य भाव से वो भगवान जगन्नाथ को प्यार करती थी। और उनके मन में एक इच्छा रहती थी कि उनको भगवान को मैं क्या बनाकर खिलाऊं अपने हाथ से। तो एक दिन वो मंदिर में गई और बोली कि कल मैं क्या बनाकर लाऊं। और भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगले दिन सुबह वो आश्चर्यचकित रह गई जब उसने देखा कि भगवान स्वयं ही उसके द्वार पे खड़े हैं और उसको बोल रहे हैं कि माँ क्या बनाती हो आप। तो कर्णाबाई ने कहा कि मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ। तो बोले ठीक है, आज मैं खिचड़ी खाकर ही जाऊंगा तेरे हाथ की माँ। उन्होंने बड़े प्यार से खिचड़ी खाई, पानी पिया और चले गए। उन्हें खिचड़ी इतनी अधिक पसंद आई कि वो रोज ही माँ कर्णा के घर सुबह सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही आ जाते, खिचड़ी खाते, पानी पीते और चले जाते। यह क्रम लगातार चल रहा था। एक दिन एक पुरोहित पंडित आया माँ के घर और बोला कि अरे अरे ये क्या, ना नहाई ना धोई और सुबह खिचड़ी बनाने बैठ गई। तो माँ ने कहा कि नहीं, वो अभी आते ही होंगे जगन्नाथ और मुझे उनके लिए जल्दी है। तो उसने कहा कि मतलब भगवान को भी अशुद्ध कर रही हो तुम तो। अब कर्णाबाई बेचारी भोली भाली थी, भगवान कहीं अशुद्ध होते हैं? लेकिन कर्णा माँ जो बड़ी भोली भाली थी वो उसकी बातों में आ गई। और अगले दिन जब जगन्नाथ आए खिचड़ी खाने, बोले माँ मैं आ गया, लाओ खिचड़ी दो जल्दी। तो माँ बोली अभी रुको, अभी तो मैं नहाती हूँ। फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए तो माँ बोली अभी रुको, अभी तो मैं रसोई साफ करती हूँ। फिर वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए, तब वो खिचड़ी बस बनी रही थी। फिर गरम गरम खिचड़ी थी, थोड़ी बहुत उन्होंने खाई, पानी भी नहीं पिया और जल्दी चले गए क्योंकि मंदिर के पट खुल गए थे। तो जब पुजारी ने देखा कि उनके जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं चावल के, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या प्रभु, चावल के दाने कैसे लगे हैं? तो उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि वो पंडित ने माँ को कुछ पट्टी पढ़ाई है। तब पुजारी ने जाके उसको समझाया तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। माँ से माफी मांगते हुए बोला कि ये सब शुद्ध अशुद्ध कर्मकांड हम पंडितों के लिए हैं, तुम तो माँ हो, तुम्हारे लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये सब ज्ञान कर्मकांड प्रेम के आगे सब कुछ फीके हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अनेकों अनेक विधियां बताई अर्जुन को कि तुम मुझे ऐसे पा सकते हो, तुम मुझे वैसे पा सकते हो। आप उसके श्लोक जब पढ़ोगे तो बहुत सारी विधियां उन्होंने बताई हैं। लेकिन अंत में उन्होंने बोला कि यदि तुम मेरे को सच्चे मन से पूर्ण समर्पण से प्यार करो तो फिर तुम्हें किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब माँ कर्णा का शरीर पूरा हो गया तो भगवान बहुत दुखी हुए और रोते रोते बोले कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब पुजारी ने कहा कि प्रभु आज से अब आपको जगन्नाथपुरी में रोज खिचड़ी का भोग ही लगा करेगा। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसी वात्सल्य भाव से पवित्र हृदय से भगवान को रोज खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं।